भारत के लोकतंत्र का आधार है हर नागरिक के लिए समानता। फिर समान नागरिक संहिता को इतना विभाजनकारी क्यों माना जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। देश में जैसे ही विधि आयोग ने अलग अलग तबकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनकी राय मांगी, वैसे ही इस पर राजनीति शुरू हो गई और बहस छिड़ गई। जो राजनीति हो रही है उसकी भी बात करेंगे और साथ ही अलग अलग पक्ष जो सोच रहे हैं, जो विचार अपने सामने रख रहे हैं, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है 2024 के चुनाव के लिए, तो 2024 से पहले ये मुद्दा लाया है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला, ना मुसलमान को, ना मिला हिंदू, वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो मुझे बताइए। जो लॉ है आना चाहिए और हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। 9 साल तक तो मोदी सरकार भांग खा के सोती रही। जब 10 महीने चुनाव कराया गया तो अब कह रहे हैं यूसीसी लागू करना है। मोदी जी ने जो इस बात को उठाए वो महत्वपूर्ण है। भाई, एक घर में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? उसके पहले शब्द में है यूनिफॉर्म। सारे बच्चों को एक जैसी ड्रेस क्यों बनाई जाती है? जिससे कि मालूम पड़ सके रे देवता रुको, देवता रुको, देवता रुको, अरे देवता रुको, प्रभु रुको। मुझे पता है, मैं यूनिफॉर्म का मतलब नहीं समझा रहा, मैं यूनिफॉर्म का तरीका बता रहा हूँ। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मोदी जी का एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र प्रेम, प्रभु राष्ट्र प्रेम। तो ये देश न गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। लेकिन अब वही लोग अपने वादे को नकार गए हैं। अब वो लोग कह रहे हैं ये देश कुरान से चलेगा। अगर आप कुरान से देश को चलाने के ख्वाब रखते हैं तो हम भी गीता से देश को चलाने के ख्वाब देख रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे संविधान ने जरूरी बताया, जिसकी जरूरत सुप्रीम कोर्ट ने समझी और जिसे देश की सरकार लाना जरूरी समझती है, लेकिन जो अभी आया ही नहीं सामने, उस पर इतना हंगामा क्यों? समर्थन और विरोध के बंटवारे की लकीर पर देश में आक्रामक तनातनी क्यों? हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। राज्य की ये जिम्मेदारी है कि कानून बनाते वक्त इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए। और आर्टिकल 44 कहता है कि पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता होगी। कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर सियासत ने 3 रास्ते चुन लिए हैं। वो समाज के लिए उचित है, अच्छा है। उन चुनौतियों पे काम करके, उन चुनौतियों को एक तरफ करते हुए, लोगों को साथ लेते हुए आगे बढ़ते हैं। यही तो मतलब शासन करने वाली बात है। और मोदी जी ने जो इस बात को उठाए वो महत्वपूर्ण है। भाई, एक घर में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? इस बात की कल्पना हमारे संविधान में 1950 से है। अनुच्छेद 44 या आर्टिकल 44 कहता है कि भी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो इसका थोड़ी ना मतलब है कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। 75 साल बाद भी नहीं हुआ तो कब होना चाहिए? कभी ना कभी तो होना पड़ेगा। अभी तो यूसीसी नाम है, पर यूसीसी में है क्या, ये तो किसी के सामने नहीं है ना। तो आशंकाओं पर, अंदेशाओं पर भविष्य में चर्चा तो नहीं हो सकती ना। इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है। यूसीसी के मुद्दे पर ही समाज ने 2 रास्ते चुन लिए हैं। एक समर्थन का रास्ता, देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आह्वान है कि अब समय आ गया है, देश को लगभग 75 साल हो गए आजाद हुए, अब देश में रहने हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलने चाहिए। कि आप यूसीसी के ऊपर कोई बिल लेकर आए और हमारा आने वाला जीवन सुरक्षित करें, इसके लिए हम मुस्लिम बहनों ने प्रधानमंत्री जी को एक ये लेटर भी लिखा है जिसमें साफ साफ हमने उनका धन्यवाद
किया है कि आपने हमारे लिए जो किसी ने नहीं सोचा। राजनीति के गलियारों से लेकर धर्म मजहब के ठिकानों तक, आम जनता से लेकर खासम खास वर्ग तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस छिड़ी है। दिलचस्प ये कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया है, लेकिन विरोध इस कदर है कि लड़ाई बिल्कुल आर पार की लगने लगी है। एक वर्ग विशेष इस तरीके के कानून से नाराज है और वो इस कानून की मुखालफत कर रहा है और वो नहीं चाहता कि इस तरीके का कानून मुल्क के अंदर बनाया जाए। उसके बावजूद भी इस तरीके का कानून बनाया जा रहा है, तो ये सबका साथ नहीं है, ना सबका विकास है, ना और ना ही सबका विश्वास है। विधि आयोग ने अभी सलाह मांगी, सुझाव मांगे। 19 लाख सुझाव आए भी, लेकिन बातें चर्चा में ऐसी हैं जैसे कॉमन सिविल कोड का मसौदा बिल्कुल तैयार हो चुका हो। इस देश में यूसीसी लागू होना ही चाहिए और इसके ड्राफ्ट के संबंध में अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि ये अमेरिका अथवा अरब नहीं है जहां सरिया या न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से चलेगा, वरन भारत के लोगों के लिए, भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत की भूमि की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए एक जन, एक राष्ट्र और एक ही कानून होना चाहिए। हम इसी को मान्यता देते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकारी ड्राफ्ट की मुखालफत में अपना ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। 22 सफ़े का नहीं, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया, मैं भी उसके अंदर शरीक हूँ। जमीयत उलमा ने मुस्तकिल अपना दिया, हमने बहुत छोटा सा दिया है। हमने कहा जो 25 दफ़ा के अंदर हमारे लिए हुकूक दिए गए हैं जीने के अपने मजहब के साथ, हम उसी के साथ जीना चाहते हैं। हमें कोई इससे रोका नहीं कि आप लाते क्या हैं। हमारा अकीदा ये है कि जो इस्लाम ने हमें दिया है उससे बेहतरीन आप कुछ ला नहीं सकते। आप क्या सारी दुनिया मिल जाए, मुझे भी अच्छा नहीं समझते। बीजेपी ने जन समर्थन के रास्तों पर अपने पैर बढ़ा दिए हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है। इसके आने से आपके नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, सदका, कलमा, कुर्बानी सब वैसे ही होती रहेंगी जैसे पहले होती थी। सिर्फ ये एक सिविल कोड है। आखिर क्यों मच रहा है यूसीसी के नाम पर इतना बवाल? क्या यूसीसी देश के लिए जरूरी है? क्या यूसीसी सियासत के लिए मजबूरी है? यूसीसी लागू हो गया तो क्या बदल जाएगा? यूसीसी लागू हुआ तो अधिकार छिनेंगे या मिलेंगे? यूसीसी के मुद्दे पर क्या कहता है देश का संविधान? यूसीसी के मुद्दे पर क्या है देश की जनता का मन? मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। अभी जो ये एजुकेशन के बारे में जो चल रहा है वो भी अच्छा ही कर रहे हैं। यूसीसी जो अभी नया कायदा अभी निकल रहे हैं वो भी अच्छा ही है सबके लिए। कानून अलग चीज और धर्म जब अलग चीज है, इसके साथ धर्म के साथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए। नियम सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए। इसमें ये है कि आप 4 शादियां नहीं कर सकते? क्या हिंदू शादी नहीं करते? क्या सरदार 2 शादियां नहीं करते? क्या जैनी जुनी 2 शादियां नहीं करते? किसने कौन बेवकूफ आज की डेट में 2 बीवियां रखेगा? एक बीवी तो पल नहीं रही जो महंगाई चल रही है। समान नागरिक कानून संहिता के दायरे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या वो सारे धर्म आते हैं जो भारत में रहते हैं। विवाह, तलाक, संपत्ति जैसे मामलों पर यूसीसी समान कानून की वकालत करता है। संविधान निर्माताओं से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सब ने इस पर अपना स्पष्ट रुख रखा है। फिर ये हंगामा क्यों है?